जय श्री गणेश। आइए दोस्तों, श्रावण कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत की कथा को सुनते हैं। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतृप्त, राज्य से निष्कासित राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोग, रोगियों तथा अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, इससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो उसे हमें जरूर बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी कहने लगे, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारणार्थ मैं आप लोगों को एक सुखदायक व्रत बतलाता हूँ। उसे सुनिए। उस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उसे संतान सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्य से निष्कासित होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन को चले गए थे, उस वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रश्न किया था और उस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था, वह सुनिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो जाएं? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों के दुखों का निवारण के लिए कोई उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण के लिए उपाय पूछने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले एक बहुत बड़े गुप्त व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है। पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैल तनया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कुठिर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की है, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा था और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्ट निवारक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवाधिदेवेश्वरी, श्रावण की कृष्ण चतुर्थी को रात्रि को चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत्य से निपट करके संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके तभी भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल में जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इसके नित्य कर्म करने के बाद में हे सुंदर व्रत वाली, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रति मास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें और ना हो तो चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर भी पूजा कर सकती हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी के कलश में जल भर करके उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करने के बाद में अष्टदल कमल बना करके उस पर मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्ति पूर्वक भाव से पूजन करना चाहिए। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानंद, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके पाद्य है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अर्ध्य है।
हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली है, चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करना चाहिए और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। हे देवी, शुद्ध देसी घी के 15 लड्डू बनावें। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसके बाद 5 ब्राह्मण को दे दें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दे करके चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ्य देवें। तदंतर 5 लड्डू स्वयं भोजन कर लें और फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें और क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने के लिए शक्ति न हो तो आप अपने भाई बंधुओं के साथ दही और पूजन में निवेदित पदार्थों का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरुओं को अन्न वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। इस प्रकार उनका विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। इस व्रत को करने का फल हमें दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर न कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव न हो तो 1 वर्ष में 12 महीनों तक व्रत अवश्य करें। यदि इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास में तो यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए और श्रावण चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन की विधि: सर्वप्रथम सर्वशास्त्रोक्त गणेश जी का पूजन अर्चन करके उनका वरण करें और उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से उनका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार 1008, 108, 28 या 8 लड्डुओं से गणेश जी का हवन करें। केले के खंबे का तोरण बना करके ऊंचा मंडप बनावें और गीत संगीत वाद्य यंत्रों के साथ उत्सव मनाते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए और फिर गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार पत्नी सहित आचार्य को सुवर्ण, गो, वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडल, भूमि आदि दान करनी चाहिए। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के निमित्त आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं, मैं उनकी अभिलाषा पूर्ण करता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में स्वयं गणेश जी ने पार्वती माता जी से यह व्रत की कथा कही थी और आराधना और भक्ति के साथ सफलता की यह विधि बताई थी। इस व्रत को करने से पतिव्रता पार्वती जी ने शंकर जी को प्राप्त किया था और उनसे विवाह करके सदा सदा उनकी पत्नी बनी रही थी। अतः हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को कीजिए। यह संकटा नाम से चतुर्थी बड़ी ही शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के मुख से इस प्रकार संकट नाशक चतुर्थी का व्रत सुनकर हे महर्षि, पूर्व काल में राज्य प्राप्ति की कामना से युधिष्ठिर ने भी यह व्रत किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश किया और अपने राज्य को प्राप्त किया।
इस व्रत को करने से चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाते हैं, मनुष्य की आकांक्षा पूर्ण हो जाती है और बड़े बड़े शासक पदाधिकारियों तक भी अपने वश में हो जाते हैं। मनुष्य इस प्रकार इस संकट व्रत को करने से संकट से मुक्त हो जाता है। सीता जी के अन्वेषण से पवन कुमार हनुमान जी ने भी इस व्रत को किया था। पूर्व काल में राजा बलि से संकटग्रस्त होकर के रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम पत्नी अहिल्या ने भी पति द्वारा शापग्रस्त होकर पति योग के कारण इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धनेच्छु को धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, रोगग्रस्त को रोग से मुक्ति मिलती है तथा गणेश जी की कृपा से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य से संपन्न हो जाता है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। तो दोस्तों, यह थी संकट नाशक गणेश जी व्रत की कथा। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री गणेश।